आरबीआई की बड़ी चेतावनी, खतरे में भारत के बड़े 33 बैंक। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में आरबीआई के द्वारा 2026 में भारत के 33 बड़े कमर्शियल बैंक पर बड़े खतरे को लेकर के रिपोर्ट सामने आई है। लगातार भारत में जो बड़े बैंक हैं, जो कमर्शियल बैंक, जिसमें भारत के करोड़ों खाताधारकों की पूंजी जमा है और वे बड़े बैंक भारत के अर्थव्यवस्था के बड़े रीढ़ भी है। लेकिन आरबीआई ने एक जो नई रिपोर्ट जारी की है, उसमें भारत के 33 बैंकों पर बड़े खतरे और स्थिरता को लेकर के बड़ी चिंता जताई है। कुछ दिन पहले भारत के बड़े बैंकों को लेकर के हमने कहा था कि भारत के बड़े बैंक भी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, और आरबीआई का अभी ताजा का जो अपडेट रिपोर्ट सामने आया है, उसमें आरबीआई ने साफ साफ इस पर चिंता भी जताई है, जिसमें भारत के 33 बड़े कमर्शियल बैंक और 10 एनबीएफसी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पर भी बड़ा खतरा को लेकर आरबीआई ने चिंता जताया है। अब ये बड़ा खतरा आखिर बैंकों पर कैसे है? देखिए, अभी पूरे दुनिया में एआई साइबर अटैक को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के द्वारा बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े बैंकों के डाटा पर हमले किए जा रहे हैं। और आरबीआई ने अभी जो ताजा सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट जारी किया है, उसमें भारत के 33 बड़े बैंक, जो कि पूरी तरीके से स्वयं पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और उनकी डाटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्वयं वे अपने आप मैनेज न करके बल्कि थर्ड पार्टी पर निर्भर हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि भारत के ये 33 बड़े कमर्शियल बैंक कौन हैं? इसका नाम अभी तक आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट में जारी नहीं की गई है। लेकिन भारत के ये 33 बड़े बैंकों की जब बात हो रही है, तो उसमें कुछ बड़े बैंक भी जरूर शामिल होंगे, जिनका डाटा भी बैंक के पास, बल्कि उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी कंपनीज के पास है। अब ये बैंक का जो डाटा थर्ड पार्टीज कंपनीज के पास जो मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से जा रहा है, ये बैंकों के सिक्योरिटी को लेकर के बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और इसी को लेकर के आरबीआई ने चिंता भी जताई है, जिसमें 33 बड़े बैंक और 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और आरबीआई ने कहा है कि आने वाला जो अगला 1 वर्ष है, उसमें भारत में भी एआई साइबर अटैक हमले की कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगले 12 महीने में सबसे ज्यादा जोखिम किन किन हमलों से भारत के बड़े फाइनेंशियल बैंकों पर हो सकता है। और अभी तक भारत में ये जितने भी बैंक हैं, उनके द्वारा अपनी सिक्योरिटी को लेकर के स्वयं कोई भी बड़ा वैसा अभी तकनीक डेवलप नहीं की गई है, जिससे उनका बैंक का डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। और ये चिंता की विषय है। और इसमें एआई साइबर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर अटैक की संभावना अगले 1 वर्ष में 95% जताई गई है। वहीं थर्ड पार्टी सप्लाई चेन के माध्यम से 70% हमले की अभी तक जोखिम जताई गई है। वहीं रैंसमवेयर और मालवेयर से 28% जोखिम की भी रिपोर्ट सामने आई है। और एपीआई ऐप वीकनेस की कमजोरी की वजह से 23% हमले की चिंता अगले 1 साल में जताई गई है। वहीं फिशिंग और सोशल मीडिया इंजीनियरिंग के माध्यम से 23% जोखिम की आशंका जताई गई है। और वीक मैनेजमेंट के वजह से, यानी कि कमजोर प्रबंधन प्रणाली से भी 14% खतरा और जोखिम की संभावना अगले 1 साल में जताई गई है। अब भारत के अलावा दुनिया के भी कुछ बड़े जो एआई हमले अभी तक हो चुके हैं, उन कंट्रियों का भी कुछ आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में तो आरबीआई ने जो है 33 बड़े बैंकों पर जो है अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं अभी पिछले एक साल की जो रिपोर्ट सामने आए हैं दुनिया में, उसमें कितने हमले हुए हैं, बड़े हमले को लेकर के जो रिपोर्ट है, जिसमें रसिया में सबसे ज्यादा हमला 225 हुए हैं जो बड़े हमले हैं। वहीं यूक्रेन में 158 बड़े हमले हुए हैं। इंडिया की बात की जाए तो 152 बड़े हमले इंडिया में भी हुए। तुर्की की बात की जाए तो 105 बड़े हमले पिछले एक वर्ष में हुए। अगर चीन की बात की जाए तो 62 हमले चीन में भी हुए। मैक्सिको में 55, फिलीपींस में 55 और मैक्सिको में 62 और ब्राजील में 53 बड़े हमले पिछले एक साल में हुए हैं। तो भारत में ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है कि आज भी भारत के जो बड़े कमर्शियल बैंक हैं वे सिक्योरिटी को लेकर के या हमले की सुरक्षा को लेकर के थर्ड पार्टी पर आश्रित है। भारत में भी आज वैसे टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत है जो स्वयं बैंक अपने डाटा और अपनी पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को स्वयं मजबूत बना सके और उसकी पूरी जवाबदेही स्वयं जो है उसको निभा सके, ताकि भारत में भी जो थर्ड पार्टी पर निर्भरता है, इससे भारत के बैंक खाता धारक की सुरक्षा और उनके डाटा की सुरक्षा पर बड़ा खतरा हो सकता है। जो आरबीआई का रिपोर्ट सामने आया है उसके अनुसार आज के इस वीडियो में हम आरबीआई की जो बड़ी चेतावनी और खतरे में भारत के बड़े 33 बैंक और 10 एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर के जो अभी वर्तमान रिपोर्ट आरबीआई की थी उसकी जानकारी अभी आपके साथ साझा की है। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना है।